बच्चों, अब आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वे है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो पाठ है एक वैचारिक निबंध है। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था और दुख की बात है जो उनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हो गई। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, एक ऊंचे दर्जे के समालोचक थे, साथ ही सांस्कृतिक विचारधारा के एक प्रमुख उपन्यासकार भी थे। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावशाली था। वे सरल और उदार भाव के व्यक्ति थे। वे अनेक भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला। अशोक के फूल, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, ये सब उनकी रचनाएं हैं। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है, उनके अपने विचार के अनुसार से उन्होंने इसमें बताया है कि मनुष्यता और पशुता में क्या फर्क होता है, क्या अंतर है। किस प्रकार से उन्होंने नाखून काटना को मनुष्यता का गुण बताया है और नाखून नहीं काटना को पशुता का गुण बताया है। तो इस पाठ को हम रीड करते हैं और इसके आधार पर हम इसको थोड़ा समझते हुए पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोग को भी थोड़ा समझ में आए और पता चले। बाद में हम स्वाध्याय भी देखेंगे, ठीक है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ यानी कि कम ज्ञान वाले, अल्पज्ञ जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, वे पिता बड़ा ही दयनीय जीव होता है। यानी कि उनकी स्थिति, जब बच्चे ऐसा कोई प्रश्न कर दे जिनका जवाब उन्हें समझ में ना आए, वे क्या कहें जानते हुए भी वे बच्चे को कैसे समझाएं, तो बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है। जो बच्चे को मैं भी नहीं कह सकते, जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और ये भी नहीं गलत बता भी नहीं सकते। तो उस परिस्थिति में के लिए ये है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, फिर भी जब अचानक बच्चे ने वो पूछा तो उनको कुछ भी समझ नहीं आया जो बच्ची को क्या जवाब दे। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? इसमें उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का भी उपयोग किया। निर्लज्ज यानी कि बेशरम। आप देखते हो जो नाखून अक्सर हम लोग काटते हैं, सप्ताह में एक बार तो कम से कम हम लोग काटते ही हैं, और फिर सप्ताह के अंत तक फिर वो अपनी परिस्थिति में आ जाता है, वैसा ही हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा ये कैसा है जिसे काट दिया जाता है लेकिन फिर वो बेशरम की तरह बड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये इतना बेशरम क्यों है? ऐसा कभी सोच रहे हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। अब जो लेखक हैं वो हमारे इतिहास में जाते हैं, जब मानव का विकास हुआ था तब की बात है। यानी कुछ लाखों साल पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था। हम लोग जंगली थे, हम लोग जंगलों में रहते थे। उस वक्त नाखून जो है हमारा मुख्य हथियार था। मतलब आज हम उसे काट देते हैं, लेकिन उस वक्त नाखून रखना हमारी मजबूरी थी। तो यहाँ पर उन्हीं की चर्चा की गई है। जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, वनमानुष यानी कि बंदर के जैसा दिखने वाला, उसे नाखून की जरूरत थी। मैंने बोला जो आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका
स्थान था। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। उनके हड्डियों के भी हथियार बनाए। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जब नाखून को नहीं चाहता है, उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो, वह मरना नहीं जानती। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने बोला जो नाखून आज हम काट देते हैं, बार बार काटना पड़ता है। जब वो बढ़ जाता है हम काट देते हैं। लेकिन यही कुछ सौ लाख वर्षों की बात है, जब हम लोग जंगली जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम लोग जंगली थे, वनमानुष की तरह थे। तो नाखून ही हमारा हथियार था। नाखून की सहायता से ही हम अपनी रक्षा करते थे, शिकार करते थे। दांत भी था, लेकिन दांत पहले, हाथ फिर दांत। यानी कि पहले किसी चीज को हम दांत से नहीं सीधा पकड़ सकते थे। पहले हमको उसके लिए हाथ का उपयोग करना पड़ता था, और हाथ में किसी शिकार को करने के लिए नाखून होना जरूरी था। अगर नाखून से हम दबोच सकते थे। उनकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में उनके ही अस्त्र थे, वे हमारा अस्त्र था। धीरे धीरे समय अपने उसके बाद जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जो गुण है, उसकी सोचने की शक्ति है, उसकी कल्पना करने की शक्ति है, और उसी के आधार पे वे अपने जीवन को आगे से आगे की ओर ले जाता है। कहाँ हम जंगली थे और कहाँ आज हम सभ्यता के इस युग में आ गए हैं, जब हम बड़े से बड़े एटम, परमाणु बम जैसे हथियार बना लिए। अंतरिक्ष मतलब आकाश तक हम पहुंच चुके हैं, अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। आज हम इतना विकास कर चुके हैं। तो ये कैसे हुआ? एक बार में नहीं हुआ है। इसके लिए हमें धीरे 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 क्रम से हम आगे बढ़े। तो पहले हमारा नाखून हमारा हथियार था, दांत हमारे हथियार थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अन्य साधनों का उपयोग करने लगे, हड्डियों के हथियार बनाने लगे। जैसे जानवरों का जो हड्डियां मिलती थी, उनका उपयोग करने लगे। फिर धातु जैसे लोहा, तांबा, कांसा, इस तरह की जो भी थी लोहा, उनका हम लोग हथियार बनाए। हैरान होकर सोचता हूँ कि आज उन्होंने बोला, जो आज हम लोग हैरान होकर सोचते हैं कि हम बच्चों को नाखून नहीं काटने पर डांटते हैं, या काटने को की आज्ञा देते हैं, या काट देते हैं। वे रोज बढ़ते, फिर भी वे बढ़ जाते हैं। वे गुण है उनके, क्योंकि नाखून का गुण है वो अपनी रफ्तार से चलता है। हम उस रफ्तार को जब वो चल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम काट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। अब मनुष्य को नाखून की जरूरत नहीं है, इसलिए वो उतना पसंद नहीं करता, बड़ा नहीं होने देता और उसे काट देता है। उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ये उसके पाश्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यानी कि वे आने भविष्य की जो वृत्ति है, गुण है, उसका एक जीवंत यानी साक्षात उदाहरण है नाखून का काट देना। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानते। मनुष्य में एक और जो गुण है, वो है पशुता का, बुराई का प्रतीक है। कितने लोग हैं जो उनकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन वे जल्दी उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने नाखून को बोला है, जो नाखून हम काट देते हैं और वो बढ़ जाते हैं। यानी कि जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमें पशुता का गुण था, वो आज भी हटने का नाम नहीं लेता। आज भी वो नाखून के रूप में हमें व्याप्त है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की
और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा देने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। आज भी जो हमारा नाखून बढ़ रहा है वो हमारी पशुता की पहचान है। जो हम पहले हमें जो पशुता का गुण था, हम शिकारी थे, हम मांसाहारी थे, ये हमारा गुण था। आज हम कई लोग हैं जो मांस का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही कुछ वेजिटेरियन है और कुछ नॉन वेजिटेरियन है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उनकी मनुष्यता की निशानी है। और बढ़ना, नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है और नाखून का काटना मनुष्यता की निशानी है। मनुष्यता का निशानी अर्थात प्रतीक है। अगर हम नाखून को बढ़ा कर, कई लोग हैं जो आज भी बढ़ा कर रखते हैं। अगर आप बढ़ा कर रखते हो तो अगर आप किसी को धोखा से भी अगर आप उसके पकड़ने की कोशिश करोगे और आपके लंबे नाखून हैं तो उसको पीड़ा पहुंच ही जाएगी। तो इसीलिए उससे तो ऐसे चीजों को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है जिससे दूसरे को कष्ट हो। अगर हम तो दूसरे को कष्ट देते हैं तो यानी कि हमें अभी भी पशुता का गुण है। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं यह विचार करता हूँ कि आज के समय में जो मनुष्य है वो किस ओर जा रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। ऐसा क्यों? कवि लेखक जो है ऐसा क्यों सोचते हैं? अस्त्र बढ़ाने की ओर या शस्त्र काटने की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। नाखून के रूप में जो हमारे पास अस्त्र थे उसको हम काट दे रहे हैं, लेकिन परमाणु बम जैसे हम अस्त्र बना रहे हैं। इसी पर लेखक बोल रहे हैं जो हम क्या कर रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। जो पशुता का गुण हमारे नाखून के रूप में बनता है उसको तो हम काट दे रहे हैं। क्यों काट दे रहे हैं? क्योंकि आज हमारे पास बड़े से बड़े विनाशकारी अस्त्र हमारे पास है और हम उसका और अधिक से अधिक निर्माण करने में लगे हुए हैं। विश्व को बर्बाद करने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए हम उसका ज्यादा से ज्यादा आविष्कार कर रहे हैं। उससे भी भारी, उससे भी ज्यादा पावरफुल हर देश एक की तुलना में दूसरा आगे बढ़ने की होड़ लगी है, कोशिश कर रहा है। एक से एक अस्त्र शस्त्र टैंक बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े लड़ाकू विमान। उसकी स्थिति भले हम तलवार और भाला और वर्षा से युद्ध करते थे, जबकि आज क्या है, आज लड़ाकू विमान के द्वारा हम आकाश मार्ग से, जल मार्ग से और स्थल मार्ग से हर तरफ से युद्ध करने के लिए लगे और उन हर सभी तरह के शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, अस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए लेखक ये विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं जो हम जो मनुष्य हैं वो किस ओर जा रहे हैं, किस ओर अपना बढ़ रहे हैं। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया। अब वो कह रहे हैं जो वो बच्ची है, बेटी है, उसने तो प्रश्न मुझसे किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये प्रश्न केवल मुझसे नहीं किया, ये पूरे मानव जाति से उसने प्रश्न कर दिया कि हम नाखून क्यों काटते, हमारे नाखून क्यों बढ़ते। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। एक लेखक यहाँ कह रहे हैं जो अभी भी हमारे शरीर में पशुता के गुण हैं और वो कौन दर्शाता है, कौन बताता है, तो हमारे नाखून का बढ़ना जो है वो हमारे पशुता के गुण को
बताता है। वो हमारे अभी भी अवशेष बचे हुए हैं। हमारे जितने भी पशुता के जो गुण थे उनमें से एक ये अवशेष बचा हुआ है हमारे अंदर कि नाखून का बढ़ना। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। स्वराज होने का यानी आजादी मिलने के, स्वराज अर्थात आजादी मिलने के बाद कुछ ही लोग हैं जो इस सच्चे हृदय से ये सोचने पर की कोशिश कर रहे हैं कि मानव जाति सुखी कैसे रहे, यानी वो किस तरह से जीवन व्यतीत करे कि उसे सुख हो। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारी परंपरा यानी हमारे रीति रिवाज संस्कृति जो है वो बहुत ही महान है। हमें जो गुण हैं वो संस्कार जो हैं वो बहुत ही उज्जवल हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, क्योंकि हमने अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हम अपने ऊपर जो नाखून को काट देना, दूसरे को दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना, हमसे दूसरे किसी और की कोई परेशानी ना हो, हमारे घर में जो आए उसे हम अतिथि देवो भव कहते हैं। तो जो हमारी जो ये संस्कृति है, ये हमारे ऊपर ये जो सोच है, जो हम पशुता के हम शिकारी थे, वो जो दूर करके जो हमारी सोच है वो उसे हमारी संस्कृति ने डाल रखा है। संस्कृति ने हमें बांध रखा है इन चीजों के लिए। इस जो हमें ये गुण है वो हमारी संस्कृति की विशेषता है, जो हमें ये गुण बदलाव आ रहा है। मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? अब उनका सोचते हैं लेखक द्विवेदी जी सोच रहे हैं जो मनुष्य पशु से किस प्रकार अलग है। उनमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं कि मनुष्य पशु से किस प्रकार अलग है। अब कैसे? क्या पशु शेर अपने सामने हमको, अगर हम उसके सामने हैं, क्या वो हमको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसके सामने अगर बकरी को रख दिया जाए, क्या शेर उस पर दया करेगी? नहीं करेगी। लेकिन हम मनुष्य जो हैं उसमें ये भावना है कि हमें संतोष है। संयम यानी कि संतोष है, हमें संतोष है। दूसरे के सुख दुख की हम चिंता करते हैं। हम ये सोचते हैं जो हमसे किसी दूसरे को कष्ट ना हो, ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि दूसरे को दुख हो। और अगर किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसको सोचते हैं जो दुखी क्यों है, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमें संवेदना है, ये हमारे मनुष्यता का गुण है। श्रद्धा, हम दूसरे अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, अपने से छोटों को प्यार करते हैं, माता पिता को सम्मान करते हैं, गुरु का आदर करते हैं। जो इस श्रद्धा आदर का जो भाव है वो हमारे मनुष्यता के गुण को बताता है, हमारी विशेषता को बताता है। तप है, हमें त्याग की भावना है। अगर जरूरत पड़े तो हम अपने भाई बहनों के लिए, अगर एक रोटी है तो हमारी कोशिश होती है जो नहीं, पहले हमसे हमारा माँ सोचती है हमारा बेटा खा ले। अगर एक भाई है, बड़ा भाई है, तो सोचता है हमारी बहन खा ले, वो छोटी है। तो ये जो हमें त्याग की भावना है, अगर एक मिठाई है या एक फल है तो हम सब बांट के खा लेते हैं, कोई एक नहीं खाते। तो हम अंदर जो भावना है वो मनुष्य के गुण को दर्शा रहा है। ये जो त्याग की भावना है ये हमारी मनुष्यता को दिखाता है।
इसीलिए मनुष्य झगड़े झंझट को अपना आदर्श नहीं मानता। इसलिए लड़ाई को, संघर्ष को हम अपना आदर्श नहीं मानते। हम भारतवासी सदा ही शांति प्रिय हैं। हम शांति के अग्र पुजारी हैं। हम शांति के लिए में सदा आगे रहते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें ये भी जहाँ जरूरत है वहाँ हमें शांति का त्याग भी कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन बिना वजह नहीं। अगर पहले हमको बाहर दूसरी की अगर कोई हमें थप्पड़ ना मारे तो हम कभी उसे थप्पड़ मारने की या उसके बुरा कहने की भी नहीं सोच सकते हैं। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। आदर्श मानते हैं गुस्से में आकर, कोई क्रोध में आकर जो दूसरे को बुरा भला कह देता है, गाली दे देता है, मार देता है, एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करने लगता है। आज भी समाज में ऐसा होता है, अक्सर होता है और बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उससे अधिक संख्या त्याग करने वालों की है, तप करने वालों की है, श्रद्धा रखने वालों की है। ऐसे लोगों की संख्या देश में ज्यादा है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। और जो लोग ऐसा कुछ करते हैं, गलत विचारधारा को पालते हैं, उसको मानते हैं, तो जो मनुष्य है, जो जिसमें मनुष्यता है, वो इसे गलत मानते हैं और कहते हैं तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे उनको रोकते हैं, ऐसा करने से मना किया जाता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। क्या ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य का नाखून अपने आप नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ना बंद कर देगा? क्योंकि मनुष्य को अब इसकी नाखून की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इसीलिए हम उसको काट देते हैं, लेकिन वो बेशर्म है इसलिए फिर से बढ़ जाता है। लेकिन लेखक ऐसा कह रहे हैं, द्विवेदी जी ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसा वक्त आएगा जब नाखून अपने आप बढ़ना बंद कर देगा? वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि प्राणी शास्त्रियों का जो प्राणी शास्त्र का यानी जीव विज्ञान का जो ज्ञान रखते हैं, उन लोगों ने कहा है जिन ऐसे मनुष्य के अंग जिसकी मनुष्य को आवश्यकता नहीं है, वे अंग अपने आप झड़ जाएंगे, हट जाएंगे, निकल जाएंगे। जिस प्रकार हम लोगों का पूंछ, मानव जाति का, पहले अगर हम वनमानुष थे, बंदर थे, हम कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, तो अगर